नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं 60 न्यूज चैनल पर इस वक्त की खबर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नवागढ़ डीएम ने जिला अमरोहा का ग्रहण किया कार्यभार। सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने और जन समस्याओं का समय से निस्तारण करने की रहेगी प्राथमिकता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा का नवागढ़ डीएम नितिन गौड़ ने आज दिनांक 20 अप्रैल 2026 को कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान डीएम ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर एक दूसरे का परिचय लिया और कहा कि मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व उपाध्यक्ष हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त गाजियाबाद और मुख्य विकास अधिकारी मथुरा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समय से निस्तारण कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, कानून व्यवस्था के साथ ही जन समस्याओं शिकायतों का निस्तारण सर्वोच्चतम प्राथमिकता रहेगी और गंगा एक्सप्रेसवे व इससे जुड़े सभी विकास कार्यों का तेज गति प्रदान करना, किसानों के हित में किसान केंद्रित योजनाओं और कृषि सहायता व्यवस्था को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना जिसमें ब्रह्म रोगी व आंतरिक रोगी विभाग का बेहतर संचालन तथा दवाओं की निरंतर उपलब्धता शामिल है और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार प्रावधानों का क्रियान्वयन, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना। अमरोहा शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुंदर बनाना रहेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक राव गौतम सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जनपद अमरोहा से जिला संवाददाता ओमकार प्रजापति की रिपोर्ट। धरातल पे पूरे मनोयोग से लाया जाएगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी ब्रेक के लिए 0 टॉलरेंस है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या भू माफिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विकासोन्मुखी योजनाएं, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे वो प्रायोरिटी रहेगी। जो अभी अमरोहा से संबंधित प्रमुख इश्यूज हैं जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और उसके एसोसिएटेड डेवलपमेंट वर्क्स, वो उनको फास्ट ट्रैक कराना ये प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा किसानोन्मुखी योजनाएं जैसे फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें टाइमली प्रोक्योरमेंट और एमएसपी पे उसकी खरीदारी और सभी एग्री सपोर्ट सिस्टम्स को विकसित करना वो प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, इनको स्ट्रेंथन करना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इनमें ओपीडी और आईपीडी का संचालन और सभी जगह एसेंशियल ड्रग लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना वो प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करना और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें आईसीडीएस के अंतर्गत जो मील्स दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो सुनिश्चित करना। टीचर्स का एब्सेंटिज्म यदि अगर है तो उसे कम कराना या एकदम न्यूनतम कराना और इसके अलावा शहर को स्वच्छ बनाना जिसमें कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के थ्रू सिटी में सैनिटेशन को देखना और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज को एक्टिवेट कराना ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी हो जिसमें कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनका डिस्पोजल पर्यावरण को भी दूषित ना करे बल्कि जितना उनका रीयूज, रिसाइकिल ये हो सके वो हो। इसके अलावा जन शिकायतों का क्वालिटी डिस्पोजल जिसमें आईजीआरएस शामिल है। इसके अलावा तहसील दिवस और समाधान दिवस, इनमें पूरी गंभीरता से सभी अधिकारियों का पार्टिसिपेशन। तो ये सभी प्रायोरिटी वाले इश्यूज हैं। इसके अलावा जो भी काम जिस भी लेवल से एसोसिएटेड है उनका एग्जीक्यूशन पूरे सत्यनिष्ठा से और जो सबसे डिप्राइव्ड ग्रुप है, वंचित तबका है समाज का, उसको माइंड में रखते हुए सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना। तो ये सब प्रायोरिटीज हैं। जी मैं एसडीएम रह चुका हूँ। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त एवं विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष।